हेलो दोस्तों, वन न्यूज़ 25 में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश और दुनिया की सेलेक्टेड महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप नेता संजीव अरोड़ा 103 करोड़ के फर्जी आईफोन घोटाले में मास्टरमाइंड, ईडी ने कसा शिकंजा। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें कि ईडी ने पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ 103 करोड़ रुपए के फर्जी आईफोन निर्यात और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है। अरोड़ा पर फर्जी बिलों और शेल कंपनियों के जरिए अवैध धन को वैध बनाने का आरोप है। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी आप के नेता संजीव अरोड़ा के विरुद्ध फर्जी आईफोन निर्यात एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष पीएमएलए अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। अरोड़ा को पूरे नेटवर्क का मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए आरोप लगाया है कि फर्जी खरीद बिल, निर्यात दस्तावेज और शेल कंपनियों के माध्यम से करीब 103 करोड़ रुपए के अवैध धन को वैध बनाने का प्रयास किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईरान में सीज फायर टूटने से मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। नेतन्याहू ने कहा, जंग अभी खत्म नहीं हुई। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अमेरिका ईरान सीज फायर समाप्त घोषित करने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और नई सुरक्षा चुनौतियां खड़ी हैं। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चले कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका ईरान सीज फायर को समाप्त घोषित किए जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। इस बीच इजराइल के ऐप में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को एक बड़ा बयान देते हुए चेतावनी दी है कि ईरान के साथ संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और इजराइल के सामने नई सुरक्षा चुनौतियां खड़ी हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली एचसी से चित्रा रामकृष्ण को बड़ा झटका। एनएसई कोलोकेशन घोटाले में याचिका खारिज की, दखल देने से इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एनएसई कोलोकेशन घोटाले में चित्रा रामकृष्ण की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि एनएसई सार्वजनिक दायित्व निभाता है, इसलिए उसकी सीईओ भी लोक सेवक की श्रेणी में आ सकती हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं तो लखनऊ कोचिंग अग्निकांड, एसआईटी की जांच की आंच में आए आईएएस प्रभुनाथ सिंह और अभिषेक प्रकाश। एलडीए ने भेजे नाम। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कि अलीगंज अग्निकांड की जांच कर रही एसआईटी को एलडीए ने पूर्व उपाध्यक्ष रहे आईएएस अभिषेक प्रकाश और प्रभुनाथ सिंह के नाम भी भेजे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ममता बनर्जी को झटका देने वाले पूर्व सांसदों पर बीजेपी मेहरबान, पार्टी में शामिल होते ही दिया राज्यसभा का टिकट। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कि तृणमूल कांग्रेस को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिकबराई का नाम शामिल है। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने तीनों ही नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। वहीं राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने तीनों ही नेताओं को अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। अयोध्या में बोले सीएम योगी, कहा विपक्ष ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई, हम कर रहे रामनगरी का विकास। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कि रामनगरी के मंदिरों से चढ़ावा चोरी की घटना के बाद 15 दिन में दूसरी बार अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय लोकदल के नेता स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने यहां जनसभा को संबोधित किया। अयोध्या की बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के सोहावल में मुख्यमंत्री ने 432 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं को लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद प्रदेश में भाजपा और अन्य सरकारों के कार्यकाल की तुलना भी की। भारतीय मूल के अनिल मेनन 14 जुलाई को भरेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान, कजाकिस्तान से मिशन पर होंगे रवाना। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 14 जुलाई को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 8 महीने के मिशन पर रवाना होंगे। मिनियापोलिस में यूक्रेनी और भारतीय मूल के माता पिता के घर जन्मे मेनन इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन और अमेरिकी स्पेस फोर्स में कर्नल हैं। प्रशांत किशोर का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले अब तक लोग डर से भागते थे, पहली बार उम्मीदवार भागा। या दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें कि बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने के बाद प्रशांत किशोर ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब तक लोग भाजपा के डर से पीछे हटते थे, लेकिन पहली बार भाजपा का ही उम्मीदवार चुनावी मैदान से हट गया। या दोस्तों, आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने के बाद सियासत गर्म हो गई है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब तक देश में लोग भाजपा के डर से पीछे हटते रहे हैं,